गुड मॉर्निंग बच्चों। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक नई वीडियो में मैं फिर आपके सामने हूं। आई एम बैक। अब अगला हमारा टॉपिक है, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर बेसिकली हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पहले बात करें कि हम चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम करते क्या है, मान लीजिए हमने देखिए वायर लिया, वी हैव कंसीडर्ड अ वायर। हमने एक वायर लिया और इस वायर, ये वायर जो है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा स्मॉल सा छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लेंथ क्या है dl, ठीक है। और इस dl पे हमने dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी dq चार्ज दे दिया। और यहां से r डिस्टेंस पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है q0, ठीक। तो चार्ज इसके ऊपर हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जब हम पर्टिकुलर लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, चार्ज when the charge is distributed over the length is known as linear charge distribution। जब हम चार्ज को पर्टिकुलर किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर चार्ज जो हमने लिया है वो चार्ज क्या है हमारा dq। तो अगर हम यहां पर चार्ज dq ले लें, ठीक है, और लेंथ हमने यहां पर कितनी ली है, dl ली है, तो अगर यहां से हम चार्ज निकालें तो हमारा चार्ज आएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, ठीक है, जो कि ये देखिए लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम इतने पार्ट का चार्ज निकालें तो आ जाएगा लैम्डा इंटू dl, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम यहां पर लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम कूलम फोर्स लगाएं, हमने जैसे यहां पर देखिए टेस्ट चार्ज लिया है, एक चार्ज हमारे पास ये है Q0, ये टेस्ट चार्ज है, और दूसरा dq है। अगर हम इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स देखें तो हम यहां पर फोर्स चूंकि इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर देख रहे हैं तो फोर्स भी स्मॉल होगा, तो फोर्स को हमने df से लिखा हुआ है, तो होगा 1/4πε0। और ये देखिए चार्ज Q1 Q2 होता है ना, तो Q1 Q2 में Q1 क्या लेंगे, Q0, और दूसरा चार्ज हमने क्या लिया है dq, और डिस्टेंस क्या ली है हमने r², यहां r मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर वेक्टर फॉर्म में इसको देख रहे हैं। और चूंकि इसी की डायरेक्शन में है तो हमने बताया था अगर उसी की डायरेक्शन में हो तो उसी की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम r का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लिखा है 1/4πε0 Q0 dq अपॉन मॉड में r², और उसी की डायरेक्शन में है ये r वेक्टर, तो हमने यहां पर r का यूनिट वेक्टर ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारी जो dq की वैल्यू निकली है, dq की वैल्यू हमने यहां पर प्लेस कर दी dq के प्लेस पर, तो क्या आया है लैम्डा इंटू dl, और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर और ये r का यूनिट वेक्टर। तो देखिए अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें यहां पर, तो टोटल अगर हम लेंथ की बात करें, यहां इसको इंटीग्रेशन करें तो टोटल L लेंथ की बात करें तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0, और Q0 को हमने बाहर निकाल लिया है, ये लैम्डा dl, और ये हम जो हमने डिस्टेंस ली है r, बेसिकली ये r मैग्नीट्यूड में और r का यूनिट वेक्टर। तो इस चीज को यहां पर बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। मैं आपको फिर से एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई रॉड है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों हमने एक रॉड ले ली है, सपोज ये रॉड है हमारी, ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की लेंथ है L, ठीक। हमने क्या किया, इस पूरी लेंथ का पूरा पार्ट ना लेकर के हमने स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा,
ठीक, यहां पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इस टुकड़े के ऊपर हमने dq चार्ज दे दिया। ये dq चार्ज आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब चूंकि लेंथ भी इसकी स्मॉल होगी तो इतने की लेंथ कितनी हो गई है, ये dl। तो अगर हम यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इतने पार्ट की सिर्फ अगर हम निकालेंगे तो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज को अगर हम पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। यूनिट देख लें, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और लेंथ की मीटर होती है, तो कूलम पर मीटर। तो यहां पर अब हम दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सेकंड। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, अब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वी विल टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अब यहां पर हम लेंथ नहीं लेंगे, हम एरिया लेंगे। लाइक हमने एक प्लेन सीट ले ली छोटी सी, ये देखिए प्लेन सीट है हमारे पास, और इस प्लेन सीट का जो एरिया लिया गया है, छोटा सा स्मॉल एरिया इसमें ले लिया गया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये एरिया स्मॉल है इसलिए इसको हमने क्या लिखा है, ds। यहां पर एरिया को हम s से शो कर रहे हैं, नॉर्मली हम a से शो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने यहां पर ds से शो किया है क्योंकि स्मॉल एरिया है, ठीक है। और यहां पर हमने चार्ज इस प्लेन सीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहां पर एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इसलिए फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एरिया पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देखिए ऐसे, अगर हमने कोई पर्टिकुलर एरिया लिया, उस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। अब यहां देखिए एरिया इन्होंने लिया है एस के फॉर्म में, तो एरिया हम एस के फॉर्म में ले सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ए हटा के आप एस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एस ले लीजिए, आपने एरिया एस ले लिया, आपने एरिया आपने एस ले लिया। अब देखिए यहां पर चूंकि हमें इस प्लेन सीट के इस छोटे से सेक्शन पे, इस स्मॉल सेक्शन पे हमें देखना है, तो स्मॉल सेक्शन कितना है, ds है, क्योंकि छोटा सा हमने स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया, और चार्ज भी इस पे थोड़ा सा आएगा तो ये dq आ जाएगा। यहां से अगर dq की आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज सिग्मा इंटू ds क्रॉस, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए। यहां पर देखिए सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पर हमने देखिए एरिया पे चार्ज दिया। अब देखिए अगर हम यहां पर फोर्स देख लें उसी तरीके से, तो यहां पर भी फोर्स क्या आएगा, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर यहां पर फोर्स हम देख लें बेसिकली, तो फोर्स जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू dq, और यहां पर आएगा मैग्नीट्यूड क्या लिया है, r, ठीक है, r स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चूंकि इसी के अलोंग है तो r का यूनिट वेक्टर। अब देखिए dq के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ds। ये देखिए आपको dq के प्लेस पर सिग्मा इंटू ds दिख रहा होगा, ये Q0 हो गया। और यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम अपर लिमिट क्या ले लेंगे, टोटल, क्योंकि हमें टोटल फोर्स निकालना है, इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया ले लेंगे। और उसी के डायरेक्शन में हमने देखिए यहां पर यूनिट वेक्टर ले लिया है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने एग्जांपल ले लिया यहां पर, सपोज देखिए ये हमारी प्लेन शीट थी, ठीक है, ये हमारी प्लेन शीट थी, और इसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये चार्ज है, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हमने क्या किया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है, और इस छोटे से चार्ज पार्ट पे हम चार्ज कितना है, dq, और ये छोटा सा एरिया क्या है, ds। तो अगर हम एरिया के ऊपर, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चार्ज देखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा,
ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का भी मीटर और ब्रेथ का भी मीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन की बात करें तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस छोटे से सेक्शन पे चार्ज कितना है, dq, कितने एरिया में, ds में। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा हमारा जो है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहां पर वॉल्यूम, ये हमने क्या लिया है, हमने क्यूब शेप में एक ले लिया है, इसका वॉल्यूम हमने v ले लिया है, ये क्यूब शेप में लिया है हमने, और हमने एक छोटा सा देखिए अंदर क्यूब और एज्यूम किया हुआ है, या छोटा सा आप कहिए, इसी के अंदर एक क्यूब का पार्ट ले लिया, ठीक है, जो आपको क्यूब दिख रहा है, और इसका वॉल्यूम हमने dv लिया, और हमने इस पूरे क्यूब के वॉल्यूम पे, टोटल वॉल्यूम पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब यहां से देखिए ये टेस्ट चार्ज है, आपको दिख रहा होगा, फिर हम इस पर्टिकुलर एरिया पर, यहां वॉल्यूम पर चार्ज क्या लेंगे, dq, यहां पर देखिए चार्ज क्या लेंगे, dq, इनके बीच में फिर से हम वही फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या निकलेगा, स्मॉल फोर्स निकालेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत कम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से फॉर्मूला वही आएगा, हमने क्या लिया, q नॉट, और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, dq, और बीच में डिस्टेंस क्या है, ये देखिए r आपको दिख रही होगी, स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि इसी के डायरेक्शन में निकालना तो हम r का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। देखिए यहां पर फिर से हमने बोला कि इसको हम सिग्मा से लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि हम रो से डिनोट करेंगे। अब चूंकि यहां पर dq चार्ज है और वॉल्यूम हमने क्या लिया है, dv, तो यहां पर अगर हम dq की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा dq इज इक्वल टू रो इंटू dv आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने dq के प्लेस पर देखिए यहां पर पुट कर दी है। तो हमारा नेट फोर्स ये निकल आएगा अगर हम टोटल वॉल्यूम पे निकालेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। यहां पर तो इस चीज को समझने के लिए फिर से हम इसको बोर्ड पे समझते हैं, इसको बोर्ड पे आराम से हम समझ सकते हैं। इसको बोर्ड पे क्लियरली एकदम हम समझ सकते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमने, मान लीजिए ये एक हमने क्यूब ले लिया, ये क्यूब हमने ले लिया, और इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम है v, हमने इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मान लीजिए छोटा सा हिस्सा ये ले लिया, और जिसका वॉल्यूम क्या है, dv, और इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया dq, हालांकि चार्ज हम इसके पूरे सरफेस पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलर जितने वॉल्यूम पे चार्ज होगा वो क्या दिखाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीनों को मैं एक बार में समझा देता हूं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए लेंथ पे अगर चार्ज है तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। अब एक काम करो, देखो ट्रिक सिखा रहा हूं यहां पर, अगर हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर देखो, अगर हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें, भाई लेंथ को हमने क्या किया, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन गया, एरिया बन गया। एरिया को हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तीसरा हम ले लेते हैं, एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहां पर एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेंथ पे चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर एरिया पे चार्ज होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वॉल्यूम पे चार्ज होगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।